योगी सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल पर कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता एवं मथुरा वृंदावन विधानसभा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने सरकार की उपलब्धियों को कागजी आंकड़ा बताया है। देखिए पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने योगी सरकार की नीतियों को लेकर क्या कहा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरकार ने आज 4.5 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब। सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है भाजपा का, और सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं कि प्रदेश ने उन्होंने जो काम किए हैं, यानी कि इस समय प्रदेश खुशहाल है। क्या कुछ कहेंगे भाजपा सरकार के इस पूरे कार्यकाल को लेकर? देखिए, इससे बुरा कार्यकाल कोई हो नहीं सकता। मैं इसे नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट NPG का नाम दूंगा। और इस सरकार में झूठे वायदे, झूठ बोलना, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं हुआ। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को लेकर जुमलेबाजी करी, वहाँ योगी जी ने भी जुमलेबाजी करी और झूठ बोला। किसान अपने आप को ठगा महसूस करते रहे। ना तो उनको धान का मूल्य मिला, ना उन्हें आलू का मूल्य मिला, ना गन्ना किसानों के साथ धोखाधड़ी करी, उनके आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स का नहीं हुआ। आलू ठोकरें खाता रहा। किसान के बारे में तो इन्होंने सोचा ही नहीं। और जहाँ तक सड़कों का मामला है, बहुत बड़ा बजट दिखा दिया। कोई भी पूरी नई बनती हुई सड़क नहीं बनाई। हमेशा गड्ढा मुक्त करने की बात रही कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। उसके लिए बड़े बड़े बजट अलॉट किए गए और गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई और उसमें भ्रष्टाचार भारी संख्या में रहा। 4.5 साल में उन्होंने 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। किसानों के लिए भी इन्होंने कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। वाजिब मूल्य उन्हें फसल का मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि एक तरफ तो आप किसान को मारते रहे, उसकी रोजी रोटी छीनते रहे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पे उनके साथ धोखा करते रहे, और फिर बाद में घर वालों को 5-5 किलो गेहूं पकड़ाते रहे, चावल पकड़ाते रहे। तो ये क्या है? मतलब आप उत्पीड़न भी करेंगे और सहलाएंगे भी। बिल्कुल फेलियर है सारे का सारा स्कीम। ये अन्न बांटने से कुछ नहीं होता। जिस प्रदेश का किसान खुशहाल नहीं है, वहाँ का कोई भी व्यक्ति खुशहाल नहीं है। उनका कहना है कि पूर्व की सरकारों में गुंडा राज था, माफिया राज था। प्रदेश में इसमें माफिया राज को उन्होंने खत्म किया है। उनका कहना है कि रोजगार के भी नए अवसर बने हैं। पहले जो गुंडागर्दी होती थी वो अब नहीं है। रोज़गार के अवसरों के नाम पे तो बिल्कुल शून्य है। मैं दूर क्यों जाऊं, मथुरा में ही कितने लोगों को रोज़गार मिला। योगी जी यही बता दें, यहाँ के ऊर्जा मंत्री जी ये बता दें कि मथुरा में कितने लोगों को रोज़गार मिला। प्रदेश तो बहुत दूर की बात है। जहाँ तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त रही। कोई दिन नहीं गया जिस दिन किसी महिला के साथ बलात्कार ना हुआ, जब महिला की हत्या न हुई। महिला, दलित महिलाएँ, लड़कियाँ, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप ना हुआ हो। ख़ास तौर से इनके बड़े बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व रहे। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में थे, इसलिए उनको हमेशा क्लीन चिट मिलती रही। हाथरस का कांड सबके सामने है, उन्नाव के कांड सबके सामने है। इनके विधायक इन्वॉल्व रहे, इनके पूर्व सांसद चिन्मयानंद जी इन्वॉल्व रहे, पर सरकार ने मौन साधक की तरह मौन साधा रहा। जनता ने सब कुछ देखा। जनता सब जानती है कि किस तरह की इनकी सरकार है और किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उनका कहना है कि युवाओं को रोज़गार के नए अवसर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जो बेरोज़गारी का रेट था वो बहुत कम हुआ है। अब सारे आंकड़े फर्जी हैं। मुझे उत्तर प्रदेश में बताएं किस रोज़गार के नाम पे किस युवा को रोज़गार मिला। सब सड़कों पे है, सारी फैक्ट्रियां बंद चल रही हैं। कोरोना के नाम पे ये बिल्कुल फेलियर हो लिए। कितने लोग मरे, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाए। आज ऑक्सीजन की स्थिति ठीक हो सकती है, पर कोरोना टाइम पर लोग तिल तिल करके मरे। कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम हो गई। लोग तड़प तड़प के मरे। योगी जी, उनकी आत्माएं आपकी सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। आप सत्ता में फिर से आने वाले नहीं हैं। किस तरह आप विपक्ष में हैं तो उनकी सरकार पर आप टिप्पणी करेंगे? उनका कहना है कि कोरोना में जितना योगी जी ने कंट्रोल किया वो किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहना है कि भारत में उत्तर प्रदेश टीकाकरण में पहले नंबर पर है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के कितने पेशेंट्स मरे, ऑक्सीजन की कमी से मरे, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की वजह से मरे। ये तो लगातार नंबर लगे रहे। यदि आप बनारस में देखें, प्रयागराज में देखें, मथुरा में देखें, अंत्येष्टि करने के लिए 10-10 घंटे में नंबर आता था। और उसके बाद इन्होंने मुंह बचाने के लिए गंगा जी में लाशें बहा दी, यमुना जी में लाशें बहा दी, नदियों में लाशें बहा दी, मुर्दों को गड़वा दिया।
इस तरह की घटनाक्रम जो मानवता को भी शर्मसार कर देता है, चीर चीर कर देता है, ये आंखों पे पर्दा डालना जानते हैं और बहुत पुरानी बात नहीं, 1 साल पुरानी बात को भी जनता के सामने बहकाकर उसको भुलाना चाहते हैं। ये भी है कि आप सरकार की उपलब्धियों को झूठा साबित कह रहे हैं, लेकिन बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश में दशकों से कांग्रेस नहीं आ पा रही है। कांग्रेस को क्यों वजूद में नहीं आ पा रही है? कांग्रेस को क्यों मैंडेट नहीं मिल रहा है? कांग्रेस क्यों सरकार नहीं बना पा रही है? सवाल ये भी है। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पुनः आ जाएगी। 65-70 साल हम पावर में रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 7 साल से सत्ता में हैं, इसी में ये हवा में उड़ रहे हैं, इसी में इन्होंने जनता को नेस्तनाबूद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। आने वाले चुनाव में जिस तरह मैं अभी पढ़ रहा था, 350 सीटों का दावा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मोदी जी और योगी जी, आप फिर से वो 35-40 सीटों पर वापस आ जाएंगे और आपकी सरकार नहीं बनेगी। ये उम्मीद रखिए कि प्रियंका जी के आने के बाद एकदम पलटा खाएगा मामला चुनाव के टाइम में, और कांग्रेस के बगैर या तो सरकार नहीं बनेगी या कांग्रेस सरकार बनाएगी। क्या प्रियंका सीएम पद की चेहरा रहेंगी यूपी में? अभी ये कहा नहीं जा सकता, परंतु उनके नेतृत्व में चुनाव ज़रूर लड़ा जाएगा। वो खुद करिश्मेटिक लीडर हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। जो भी काम कराए उत्तर प्रदेश में आज तक, जो भी स्थायित्व वाले काम हुए, वो कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए। बीजेपी और बाकी जो अन्य दल रहे, उन्होंने तो जनता को लूटा और जनता को बहकाया। धन्यवाद। इस बार साथ रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर साहब। योगी सरकार के 4.5 साल के काल को उन्होंने झूठा बताया, कहा कि सभी आंकड़े केवल जो आंकड़े हैं वो केवल यानी एक ऑफिशियल आंकड़े हैं, जो एक्चुअल है वो धरातल पर कुछ नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव भी बहुत नज़दीक है, सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी बनती है। बहरहाल भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल को अपना बेहतर बताया है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।